कभी गर्मी, कभी ठंडी, तो कभी बरसात। भारत में हमें अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, मगर क्या आपको पता है कि मौसम बदलते कैसे हैं? तो चलिए इस बदलते हुए मौसम को समझने के लिए हम चलते हैं अपने ज्योग्राफी के उन चैप्टर्स में जिन्हें हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा था। मगर आज इस वीडियो में हम बुकिश तरीके से नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो वेदर को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, पहला लाइट को और दूसरा विंड्स को। तो चलिए समझते हैं। तो वेदर को भी प्रैक्टिकली समझाने के लिए मुझे अभी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला ये लाइट, जिसे हम सन मान लेंगे, और दूसरा हमारा ये स्माइली बॉल, जिसे हम अपना अर्थ मान लेंगे। तो ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा अर्थ। तो आपको जैसा कि पता होगा कि अर्थ जो है उसका शेप स्फेरिकल होता है, इसलिए जब मैं यहाँ पर लाइट जब ऑन करूँगा तो फिर अर्थ के एक बीच में सेंटर में इसका सबसे ज़्यादा लाइट का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया तो ये पूरे के पूरे बॉल पर इसका लाइट नहीं पड़ रहा, बल्कि ये जो सेंटर है यहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम हीट है इस जगह पर पड़ रही है, क्योंकि अर्थ तो हमारा स्फेरिकल शेप में है इसीलिए। और ये जो लाइट यहाँ पर पड़ रही है इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है जिसे हम लोग इक्वेटर मानते हैं। और इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये देखिए मैं आपको ऊपर एक छोटा सा ड्राइंग बनाकर दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो लाइन जा रही है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, और ठीक इसके नीचे जो लाइन जाएगी उसे हम लोग यहाँ नीचे में इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। और होता यही है, अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तब उसका पोजीशन चेंज होता है, और पोजीशन चेंज होने के कारण ये जो मैक्सिमम हीट वाला पॉइंट है ये इक्वेटर के ऊपर शिफ्ट होता है और कभी इक्वेटर के नीचे शिफ्ट होता है। जब दिसंबर का समय आता है तब ये जो मैक्सिमम हीट वाला लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जून जुलाई के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ऊपर में शिफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए सैटेलाइट मैप खोल दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, ठीक इसके नीचे जो है बीचों बीच एक इक्वेटर की लाइन गुजरती है, और ठीक इसके ऊपर हमारे भारत के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है। और अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो हमें नीचे आना होगा। ये नीचे में यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन गुजरती है। तो होता यह है कि जो मैक्सिमम हीट वाला पॉइंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में शिफ्ट होता रहता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में शिफ्ट होता रहता है, जिस कारण गर्मी और ठंडी आती है। अब आपने ये तो समझ लिया कि गर्मी और ठंडी क्यों आती है, मगर क्या आपको ये पता है कि मानसून कैसे आते हैं? तो मानसून को समझने के लिए पहले आपको हवा को समझना होगा, एयर को समझना होगा। तो देखिए एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ट्रैवल करते हैं। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाई प्रेशर मतलब होता है ठंडी हवा, और लो प्रेशर का मतलब होता है गर्म हवा। तो होता ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि जब जून जुलाई का समय आता है और हमारे भारत में जब भयानक गर्मी पड़ती है तब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और नीचे जो है हीट कम रहता है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है यहाँ पर लाइन आपको, यहाँ पर हीट कम रहता है, ठंडी होती है यहाँ पर, इसलिए ठंडी हवा मतलब हाई प्रेशर, और ये यहाँ पर गर्म हवा मतलब लो प्रेशर। तो विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ से लेकर के हमारे भारत तक ट्रैवल करता है, और इस कारण जो बीच में जो बादल होते हैं, जो समंदर का पानी जो गर्म हो जाता है वो भी साथ साथ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ट्रैवल करते हैं, और हमारे जो लो प्रेशर वाले इलाके होते हैं, एरिया होते हैं, वहाँ पर आ कर के बरसते हैं। इस कारण हमें मानसून देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अगर कुछ इससे सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।